प्रभु के उपदेश चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी मन इतना अशांत क्यों रहता है? क्यों हम हर छोटी बात पर डर जाते हैं? क्यों अपने ही रिश्तों में, अपने ही काम में हमें इतनी घुटन महसूस होती है? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है जिसे हम देख नहीं पा रहे? आज का ये वीडियो आपके जीवन के उन सभी प्रश्नों का उत्तर है जिनसे आप रोज लड़ते हैं। आज हम किसी साधारण पुस्तक की बात नहीं करेंगे। आज हम उस परम ज्ञान के सागर में उतरेंगे जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में गाया था। श्रीमद् भगवद गीता ये केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मानव जीवन का मैनुअल है। ये वो चाबी है जो आपके बंद पड़े भाग्य और अशांत मन के ताले को हमेशा के लिए खोल सकती है। यदि आप जीवन की उलझनों से थक चुके हैं, यदि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपने मन को पूरी तरह खाली कर लीजिए, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलेगा वो आपके जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। आइए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलते हैं। कल्पना कीजिए, चारों ओर लाखों सैनिक खड़े हैं, शंखों की भयानक ध्वनि हो रही है, हाथियों की चिंगार से आकाश कांप रहा है, मृत्यु का तांडव बस शुरू होने ही वाला है। और ठीक उसी समय दोनों सेनाओं के बीचों बीच एक रथ आकर रुकता है। उस रथ पर बैठे हैं अर्जुन, जो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर हैं, लेकिन आज ठीक युद्ध से पहले उनके हाथ कांप रहे हैं। उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट रहा है, उनका गला सूख रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही गुरुओं, अपने ही भाइयों और अपने ही सगे संबंधियों को मारकर सुख कैसे भोग सकता हूँ? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों के खून से सना हो। इससे तो अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाऊं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता लूं। जरा रुकिए और विचार कीजिए, क्या अर्जुन की ये स्थिति आज हम सबकी नहीं है? अर्जुन का वो रथ वास्तव में हमारा अपना जीवन है, और अर्जुन का वो विषाद, वो दुख, वो घबराहट आज के हर मनुष्य की कहानी है। जब हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, जब हमें कोई कठोर निर्णय लेना होता है, या जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह ही टूट जाते हैं। हम भी अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ देंगे, हम ये रिश्ता तोड़ देंगे, हम इस शहर को छोड़ देंगे। हम सोचते हैं कि भाग जाने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अर्जुन भी यही सोच रहा था। वो अपनी कमजोरी को, अपने डर को त्याग और धर्म का नाम दे रहा था। किंतु भगवान, जो जगत गुरु हैं, वे अर्जुन के मन की गहराई को जानते थे। वे जानते थे कि अर्जुन के इन शब्दों के पीछे कोई वैराग्य नहीं, बल्कि उसका मोह और उसका भय छिपा है। और इसीलिए भगवान ने वहाँ अर्जुन के साथ रोने के बजाय उसे जीवन का सबसे कठोर और सबसे बड़ा सत्य दिखाया। भगवान ने डांटा और कहा कि हे अर्जुन, इस असमय में तुझे ये मोह कहाँ से आ गया? ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान का ये पहला उपदेश आज हम सब के लिए है। जब भी आप जीवन की चुनौतियों से डरकर हार मान लेते हैं, जब भी आप परिस्थिति का सामना करने के बजाय उससे मुंह मोड़ते हैं, तो याद रखिए कि वो कोई आध्यात्म नहीं है, वो मन की कमजोरी है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भागना कायरों का काम है, वीरों का नहीं। आपको जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में और जिस कार्य क्षेत्र में ईश्वर ने खड़ा किया है, वहाँ अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से अपना धर्म निभाना ही सच्ची ईश्वर पूजा है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। वो रहस्य है आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू जिनके मरने का शोक कर रहा है, वे तो वास्तव में कभी मरते ही नहीं, और ये शरीर जिसे तू बचाने का प्रयास कर रहा है, वो तो एक दिन वैसे भी राख होने वाला है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने और फटे हुए वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। ये आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है और पुरातन है। ये केवल एक श्लोक नहीं है, ये भय से मुक्ति का सबसे बड़ा मंत्र है। मनुष्य के जीवन में सारे दुखों की जड़ क्या है? मृत्यु का भय, अपने अस्तित्व के मिट जाने का भय। हम दिन रात केवल इस शरीर को सजाने में, इसे सुख देने में और इसे बचाने में लगे रहते हैं।
हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम वो चेतना है जो इस शरीर के भीतर से देख रही है, सुन रही है और अनुभव कर रही है। जिस दिन मनुष्य को ये अनुभव हो जाता है कि मैं वो अमर आत्मा हूँ जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उस दिन उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। तब वो जीवन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह, एक उत्सव की तरह जीने लगता है। गीता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन और तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध किंतु सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला श्लोक है। आज का मनुष्य कहता है कि यदि मैं फल की इच्छा ही न रखूं तो मैं काम क्यों करूंगा, बिना लक्ष्य के काम कैसे होगा। किंतु भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम लक्ष्य मत रखो। भगवान कह रहे हैं कि जब तुम काम करते हो तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उस काम में लगा दो, ना कि उसके परिणाम की चिंता में। आज हमारी समस्या क्या है? विद्यार्थी पढ़ते समय ये सोचता है कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। व्यापारी व्यापार करते समय ये सोचता है कि यदि घाटा हो गया तो क्या होगा। हम वर्तमान में काम कर रहे हैं किंतु हमारा मन भविष्य के परिणाम में उलझा हुआ है। इससे हमारी एकाग्रता टूट जाती है, हमारे मन में भय और चिंता घर कर लेती है और अंततः हमारा काम बिगड़ जाता है। भगवान कहते हैं कि यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम कर्म को एक व्यापार बना देते हो। तुम ईश्वर से भी सौदा करते हो कि मैंने इतनी पूजा की तो मुझे इतना फल मिलना चाहिए। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म को अपना धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर पूरा करते हो तो वो कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालता, वो कर्म योग बन जाता है। जो किसान खेत में बीज बोते समय केवल फसल के बारे में सोचता रहेगा वो बीज ठीक से नहीं बो पाएगा, किंतु जो किसान बीज बोते समय अपना पूरा ध्यान मिट्टी और बीज पर लगाएगा उसकी फसल स्वयं ही अच्छी होगी। यही निष्काम कर्म योग का सार है। इसके बाद अर्जुन भगवान से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछता है। वो पूछता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा होता है? अर्थात वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी पहचान क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य दुख आने पर मन में उद्विग्न नहीं होता और सुख आने पर जिसे कोई लालसा नहीं होती, जिसके भीतर से राग, भय और क्रोध पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, वही मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है, कभी ये सुख की तरफ जाता है और हम अहंकार में फूल जाते हैं, कभी ये दुख की तरफ जाता है और हम घोर निराशा में डूब जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही स्थितियां बंधन है। सुख भी एक सोने की जंजीर है और दुख लोहे की जंजीर है। तुम्हें इन दोनों से ऊपर उठकर समभाव में आना है। जीवन में मान मिले या अपमान, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, तुम्हें हर स्थिति में अपने मन का संतुलन बनाए रखना है। सागर की तरह गहरे बनो। सागर में हजारों नदियां आकर गिरती हैं तो वो किनारों को तोड़कर बाहर नहीं आता, और यदि नदियां ना भी गिरे तो वो सूखता नहीं है। वो अपनी मर्यादा में, अपनी गंभीरता में सदा स्थिर रहता है। ऐसा ही जिसका मन है वही सच्चा योगी है। गीता में भगवान ने मनुष्य के पतन का एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण बताया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य का विनाश कैसे होता है। भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है अर्थात मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। ये सीढ़ी है हमारे विनाश की। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? व्यर्थ के चिंतन से। हम जिन चीज़ों के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, धीरे धीरे हम उनके गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये इंद्रियां उन घोड़ों के समान हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, किंतु यदि इनकी लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये तुम्हारे जीवन रूपी रथ को किसी भी खाई में गिरा देंगी। मनुष्य जीवन भर अपने शत्रुओं को बाहर खोजता है। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरा बुरा किया, समाज ने मेरा बुरा किया, मेरी किस्मत ने मेरा बुरा किया, किंतु गीता कहती है कि बाहर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। काम का अर्थ है कभी ना भरने वाली इच्छाएं, क्रोध का अर्थ है इच्छा पूरी ना होने पर जलना, और लोभ का अर्थ है जो मिला है उससे कभी संतुष्ट ना होना। जब तक ये 3 शत्रु तुम्हारे मन के किले में बैठे हैं
तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति शांति नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों का भी बहुत अद्भुत वर्णन किया है, सत्व, रज और तम। इस संसार का हर प्राणी, हर वस्तु, हर भोजन और हर कर्म इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। सत्व गुण वो है जो प्रकाशमय है, शांत है और ज्ञान देने वाला है। रजोगुण वो है जो कामनाओं और तृष्णाओं से भरा है, जो मनुष्य को कर्मों में बांधता है, उसे दौड़ाता है। और तमोगुण वो है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद में बांधता है। हमें अपनी जीवन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हम किस गुण के अधीन जी रहे हैं। क्या हम दिन भर आलस्य में पड़े रहते हैं? क्या हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं? तो हम तमोगुण में हैं। क्या हम दिन रात केवल धन और भोग के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमारा मन बहुत चंचल और अशांत है? तो हम रजोगुण में हैं। और क्या हमारा मन शांत है? क्या हम ज्ञान की खोज में हैं? क्या हम दूसरों का भला कर रहे हैं? तो हम सत्व गुण में हैं। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग यही है कि हम तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण में आए और रजोगुण से ऊपर उठकर सत्व गुण में प्रतिष्ठित हों और अंत में उस सत्व गुण से भी ऊपर उठकर गुणातीत हो जाएं, अर्थात इन तीनों गुणों के पार उस परम ब्रह्म में लीन हो जाएं। गीता का हृदय है भक्ति योग। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। ये ईश्वर का मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा आश्वासन है। ईश्वर ये नहीं कहते कि तुम जंगल में जाओ, वे कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। जब तुम्हारा हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है तो वो कर्म अकर्म बन जाता है, अर्थात उस कर्म का पाप या पुण्य तुम्हें नहीं लगता। तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल उसे छू नहीं पाता, वैसे ही भक्त संसार में रहता है लेकिन संसार का पाप उसे छू नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया है कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। ना कोई मेरा प्रिय है और ना कोई अप्रिय, किंतु जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है। जैसे अग्नि के पास जाने वाले को ही गर्मी मिलती है, वैसे ही जो ईश्वर की शरण में जाता है उसे ही ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। ईश्वर की कृपा तो वर्षा की तरह सब पर बरस रही है, किंतु जिसने अपने मन का घड़ा उल्टा रखा है वो खाली रह जाता है, और जिसने श्रद्धा और भक्ति से अपने मन का पात्र सीधा कर लिया है वो कृपा के अमृत से भर जाता है। आज के इस कलयुग में जब मन हर पल अशांत रहता है, गीता का ज्ञान ही वो एकमात्र औषधि है जो हमारे मन को स्वस्थ कर सकती है। हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ केवल भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ अपनी आत्मा को पहचानने के लिए आए हैं। अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, वो इस बात का प्रतीक है कि यदि हम अपनी बुद्धि की लगाम ईश्वर के हाथ में सौंप दें तो जीवन के कुरुक्षेत्र में हमारी विजय निश्चित है। आइए गीता के इस परम ज्ञान की यात्रा को और गहराई में ले चलते हैं। अब तक हमने कर्म, आत्मा और मन के शत्रुओं के विषय में जाना, किंतु अर्जुन के मन में और हम सब के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी शेष है। वो प्रश्न है मन की चंचलता का। अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे केशव, ये मन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही बलवान और दृढ़ है। इसे वश में करना तो मुझे वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। हम सब भी तो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन बाजार में पहुंच जाता है, हम काम करने बैठते हैं तो मन घर की चिंताओं में उलझ जाता है। ये मन एक पल के लिए भी टिकता नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक और अचूक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मन बड़ा चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, किंतु इसे 2 अस्त्रों से जीता जा सकता है। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना। जब भी मन भटके उसे पकड़कर वापस अपने लक्ष्य पर लाना। जैसे एक माँ अपने भटकते हुए बच्चे को बार बार पकड़कर अपनी गोद में बिठाती है, वैसे ही हमें अपने मन के साथ करना होगा। यदि मन 100 बार भटके तो उसे 100 बार वापस लाओ, हार मत मानो। और वैराग्य का अर्थ है जिन चीज़ों में मन अटक रहा है उनकी असलियत को समझना। जब हमें ये समझ आ जाता है
कि संसार के भोग क्षणिक हैं, दुख देने वाले हैं, तो मन धीरे धीरे उनसे हटना शुरू हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में रखा हुआ दीपक एक जैसा जलता रहता है, उसकी लौ डगमगाती नहीं है, ठीक वैसी ही स्थिति उस योगी की होती है जिसने अपने मन को जीत लिया है। उसका मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तभी मनुष्य को उस परम आनंद का अनुभव होता है जो इंद्रियों से परे है। वो सुख जो कभी कम नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता। गीता में भगवान ने अपनी विभूतियों का, अपनी शक्तियों का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे हर ओर हूँ। मैं जल में रस हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, मैं वेदों में ओंकार हूँ और मैं ही आकाश में शब्द हूँ। मैं पुरुषों में पौरुष हूँ, मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूँ और मैं अग्नि का तेज हूँ। सब प्राणियों का जीवन मैं हूँ और तपस्वियों का तप मैं हूँ। ये ज्ञान हमें एक नई दृष्टि देता है। जब हम पानी पीते हैं तो हम केवल पानी नहीं पी रहे, हम ईश्वर के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। जब हम सूर्य की रोशनी देखते हैं तो हम ईश्वर के तेज को देख रहे हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि इस संसार का कण कण ईश्वर से भरा हुआ है, तो हमारा जीवन ही पूजा बन जाता है। तब हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर प्राणी में वही ईश्वर दिखाई देता है। भगवान कहते हैं कि जैसे सूत के धागे में मणियाँ पिरोई होती हैं, वैसे ही ये पूरा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मुझसे अलग इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि उस ईश्वर को पाया कैसे जाए? क्या इसके लिए बहुत धन चाहिए? क्या बहुत कठिन तपस्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में भक्ति का इतना सरल मार्ग बताया है कि एक साधारण से साधारण मनुष्य भी उसे अपना सकता है। वे कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उस शुद्ध बुद्धि वाले भक्त का वो प्रेम पूर्वक अर्पित किया हुआ उपहार साक्षात प्रकट होकर खाता हूँ। विचार कीजिए, त्रिलोक के स्वामी जिनके इशारे पर सृष्टि बनती और बिगड़ती है, वे आपसे सोना, चांदी या हीरे नहीं मांग रहे, वे केवल आपका प्रेम मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि वस्तु का मूल्य नहीं, देने वाले के भाव का मूल्य है। यदि दुर्योधन की तरह अहंकार से 56 भोग भी परोसे जाएं, तो ईश्वर उसे अस्वीकार कर देते हैं, और यदि विदुरानी की तरह प्रेम से केले के छिलके भी दिए जाएं, तो भगवान उसे भी बड़े चाव से ग्रहण कर लेते हैं। ये भक्ति की सरलता है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी स्थिति में ईश्वर को पा सकते हैं। बस शर्त केवल एक है कि आपका हृदय निर्मल होना चाहिए, उसमें छल और कपट नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान ने 2 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है। एक वे जो दैवीय संपदा वाले हैं और दूसरे वे जो आसुरी संपदा वाले हैं। भगवान कहते हैं कि अभय, अंतःकरण की शुद्धि, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता ये दैवीय गुण हैं। अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, दया और नम्रता ये सब उस मनुष्य के लक्षण हैं जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है। इसके विपरीत जो लोग पाखंडी हैं, घमंडी हैं, जो क्रोध करते हैं, जो कठोर वचन बोलते हैं और जो अज्ञानी हैं, वे आसुरी स्वभाव के हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि ये जगत बिना ईश्वर के अपने आप केवल काम वासना के कारण पैदा हुआ है। वे अपनी छोटी बुद्धि से जगत का नाश करने वाले कर्म करते हैं। वे चिंता के सागर में डूबे रहते हैं और काम भोग को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। वे अन्याय से धन इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि आज मैंने ये पाया, कल मैं वो पालूंगा। आज मैंने इस शत्रु को मारा, कल मैं दूसरों को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। भगवान कहते हैं कि ये अहंकार ही उनके पतन का कारण है। ये अहंकार उन्हें नरक के द्वार पर ले जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे इन तीनों को विष की तरह त्याग देना चाहिए। हमें स्वयं को देखना होगा कि हम किस श्रेणी में खड़े हैं। क्या हमारे भीतर दया और क्षमा है या हमारे भीतर अहंकार और क्रोध है? गीता हमें एक दर्पण दिखाती है ताकि हम अपना चेहरा देख सकें और अपने मैल को धो सकें। और अंत में गीता का वो परम रहस्य, वो अंतिम उपदेश जो भगवान ने 18वें अध्याय में दिया है। जब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग सब कुछ समझा दिया, तब अंत में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अब तू इन सब धर्मों को, इन सब विधियों को छोड़ दे
और केवल एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का शिखर है, ये पूर्ण समर्पण है। भगवान कहते हैं कि तू ये चिंता छोड़ दे कि तुझसे पाप हुआ या पुण्य, तू ये हिसाब लगाना छोड़ दे कि तेरा क्या होगा। बस तू अपने अहंकार को, अपने कर्तापन के भाव को मेरे चरणों में रख दे। तू ये मान ले कि तू केवल एक यंत्र है और मैं यंत्री हूँ। जैसे कठपुतली अपनी डोर बाजीगर के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही तू अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप दे। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये माँ शुचः अर्थात शोक मत कर गीता का अंतिम आश्वासन है। ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में मैं बसा हूँ। जब तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हो तो तुम उलझ जाते हो। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि करने वाला मैं नहीं बल्कि वो परम शक्ति है, उसी दिन तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। उसी दिन तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर भी परम शांति का अनुभव करोगे। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में अपना स्वधर्म पहचानना कितना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि मनुष्य अपने ही धर्म का पालन करते हुए मर जाए। दूसरे का धर्म भयावह है। यहाँ स्वधर्म का अर्थ हिंदू या मुस्लिम होना नहीं है। यहाँ स्वधर्म का अर्थ है तुम्हारा अपना स्वभाव, तुम्हारी अपनी प्रकृति। यदि तुम एक शिक्षक हो तो शिक्षा देना तुम्हारा स्वधर्म है। यदि तुम एक सैनिक हो तो युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। तुम किसी दूसरे की नकल करके महान नहीं बन सकते। ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है, जिस सांचे में ढाला है, उसी के अनुसार कर्म करो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। गुलाब का फूल यदि कमल बनने की कोशिश करेगा तो वो अपनी सुंदरता भी खो देगा। तुम जो हो अद्वितीय हो और वही तुम्हारा सत्य है। एक और बहुत गहरी बात जो गीता हमें समझाती है वो है यज्ञ की भावना। आज हम यज्ञ का अर्थ केवल आग में घी डालना समझते हैं, किंतु गीता का यज्ञ बहुत व्यापक है। भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ के साथ प्रजा को रचा और कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यहाँ यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, एक दूसरे की सहायता करना। ये सृष्टि एक चक्र है। सूर्य हमें रोशनी देता है, बादल हमें पानी देते हैं, धरती हमें अन्न देती है, पेड़ हमें हवा देते हैं। पूरी प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के केवल देने में लगी है। यही यज्ञ है। और मनुष्य केवल लेने में लगा है। भगवान कहते हैं कि जो केवल अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। जब तुम अपने कर्म से समाज का, प्रकृति का और दूसरों का भला करते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक यज्ञ बन जाता है। गीता हमें कर्मों की गहन गति के बारे में भी बताती है। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म वो है जो हम करते हैं, अकर्म वो है जो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं डालता, और विकर्म वो है जो नहीं करना चाहिए अर्थात पाप कर्म। ज्ञानी वो है जो कर्म में अकर्म देखता है। इसका अर्थ है कि वो शरीर से तो दौड़ रहा है, काम कर रहा है, युद्ध कर रहा है, किंतु उसका मन भीतर से पूरी तरह शांत है, जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद रहती है लेकिन वो पत्ते को गीला नहीं करती। अंत में गीता का सार यही है कि जीवन से भागो मत, जागो, उठो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम दीनहीन जीव नहीं हो, तुम उस परम पिता की संतान हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। अपनी दुर्बलता को त्यागो, अपने संशय को अपनी ज्ञान की तलवार से काट दो और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। जिस हृदय में गीता का ये ज्ञान उतर जाता है वहाँ फिर कभी अंधेरा नहीं हो सकता। वहाँ विषाद भी योग बन जाता है। अर्जुन का विषाद योग बन गया क्योंकि उसने उसे ईश्वर के सामने रख दिया। हम भी अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में रख दें तो हमारा जीवन भी गीता बन जाएगा। आइए श्रीमद् भगवद गीता के इस अनंत ज्ञान सागर के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी चरण में प्रवेश करते हैं। अब तक हमने कर्म, भक्ति और मन के निग्रह की बात की, किंतु अर्जुन के मन की और हम सब के मन की अंतिम शंका का निवारण तब तक नहीं होता जब तक हमें उस परम सत्य का साक्षात अनुभव नहीं हो जाता। शब्दों से मिला ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचता है, किंतु अनुभव से मिला ज्ञान सीधा आत्मा को बदल देता है। और यही गीता का 11वां अध्याय है जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। जब अर्जुन का मोह थोड़ा कम हुआ तो उसके भीतर एक नई प्यास जागी। उसने भगवान से कहा कि हे पुरुषोत्तम,
आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपके उस दिव्य अनंत और विराट रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। विचार कीजिए, ये केवल अर्जुन की जिज्ञासा नहीं थी, ये हर उस साधक की पुकार है जो ईश्वर को केवल मानना नहीं चाहता, बल्कि उसे जानना चाहता है, उसका अनुभव करना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि हमारी इन साधारण चमड़ी की आंखों से हम उस परम तेज को सहन नहीं कर सकते। और फिर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में वो घटना घटी जो न भूतो न भविष्यति थी। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहे थे, जिसके अनेक मुख थे, अनेक नेत्र थे और अनेक हाथ थे। अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र, देवता, दानव, ऋषि, मुनि और यहाँ तक कि वे योद्धा भी जो अभी युद्ध के लिए खड़े हैं, सब भगवान के शरीर में एक ही जगह स्थित हैं। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन भय से कांपने लगा। उसे पहली बार ये अनुभव हुआ कि जिसे वो अपना सखा, अपना मित्र और अपना सारथी समझ रहा था, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं काल है, स्वयं महाकाल है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय में इन दुष्टों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तू जिन भीष्म, द्रोण और कर्ण को देखकर डर रहा है, जिन्हें मारने से तू हिचक रहा है, वे सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। ये निमित्त मात्र बन जाना ही जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है। हम जीवन भर ये अहंकार और ये बोझ लेकर घूमते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैंने ये घर बनाया। भगवान कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा, ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा और मेरी इच्छा द्वारा हो रहा है। तू केवल एक उपकरण है, एक पेन की तरह है, लिखने वाला कोई और है। जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि मैं नहीं, बल्कि वो परम शक्ति मेरे माध्यम से कार्य कर रही है, उसी दिन उसका सारा अहंकार, सारा तनाव और सारा डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। उसे सफलता मिलने पर घमंड नहीं होता और असफलता मिलने पर दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये खेल उसका नहीं, ईश्वर का है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि भक्त कैसा होना चाहिए। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि साकार की उपासना श्रेष्ठ है या निराकार की। तब भगवान कहते हैं कि जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि जो द्वेष रहित है, जो सबका मित्र है, जो दयालु है, जिसमें मैं और मेरा का भाव नहीं है, जो सुख और दुख में एक जैसा है, जो क्षमावान है और जो निरंतर संतुष्ट रहता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान आगे कहते हैं कि जिससे किसी जीव को उद्वेग नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और चिंता से मुक्त है, वो भक्त मुझे प्रिय है। ये एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। क्या हम ऐसे बन पाए हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ते नहीं हैं? क्या हमें दूसरों की तरक्की से जलन नहीं होती? यदि हाँ, तो अभी हमारी गीता अधूरी है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझाते हैं। ये शरीर एक खेत है जिसे क्षेत्र कहा गया है, और इसको जानने वाला जीवात्मा किसान है जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। हम जीवन भर इस शरीर को ही मैं मानकर इसकी सेवा में लगे रहते हैं। हम खेत को ही किसान समझ लेते हैं। यही अज्ञान है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान वो है जो तुम्हें ये समझा दे कि तुम इस शरीर से अलग हो, तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। जब शरीर में रोग आता है तो अज्ञानी कहता है कि मैं बीमार हूँ, किंतु ज्ञानी कहता है कि मेरा शरीर बीमार है, मैं तो इसे देख रहा हूँ। ये छोटा सा अंतर जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देता है। 17वें अध्याय में भगवान हमारी श्रद्धा, हमारे भोजन और हमारे दान के प्रकार बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन वो है जो रसीला, चिकना और स्थिर हो। ये आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है। राजसी भोजन वो है जो कड़वा, खट्टा, लवण युक्त और बहुत गर्म हो। ये दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। और तामसी भोजन वो है जो अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त और बासी हो। ये बुद्धि को नष्ट करता है। आज के समय में हमारे डिप्रेशन और क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण हमारा अशुद्ध खान पान है। यदि हम गीता के अनुसार अपना आहार शुद्ध कर लें तो हमारे विचार स्वयं ही शुद्ध होने लगेंगे। इसी प्रकार दान के भी 3 प्रकार हैं। जो दान कर्तव्य समझकर उचित देश और काल में योग्य पात्र को दिया जाता है और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, वो सात्विक दान है। जो दान किसी फल की इच्छा से या कष्टपूर्वक दिया जाता है वो राजसी है। और जो दान बिना सत्कार के, अनुचित जगह पर और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो तामसी दान है। गीता हमें सिखाती है कि केवल दान देना काफ़ी नहीं है,
देने का भाव और देने का पात्र भी सही होना चाहिए। और अंत में 18वें अध्याय में जो गीता का सार है, मोक्ष संन्यास योग, यहाँ भगवान अर्जुन के सारे संशयों को जड़ से काट देते हैं। अर्जुन पूछता है कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है, क्या घर छोड़ देना संन्यास है? भगवान कहते हैं कि नहीं, नियत कर्मों का अर्थात अपने कर्तव्यों का त्याग करना उचित नहीं है, वो तामसी त्याग है। यदि कोई दुख के डर से या शरीर के कष्ट के डर से कर्म छोड़ दे तो वो राजसी त्याग है। किंतु जो मनुष्य ये कार्य करना मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके कर्म करता है, वही सात्विक त्यागी है। अर्थात भागना नहीं है, जागना है। घर परिवार छोड़कर जंगल में जाना त्याग नहीं है। परिवार के बीच रहकर सेवा करते हुए भी मन से निर्लिप्त रहना ही सच्चा संन्यास है। गीता का समापन भगवान के एक परम आश्वासन के साथ होता है। जब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग सब कुछ समझा दिया, तब अंत में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अब तू इन सब धर्मों को, इन सब विधियों को छोड़ दे और केवल एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का शिखर है, ये पूर्ण समर्पण है। भगवान कहते हैं कि तू ये चिंता छोड़ दे कि तुझसे पाप हुआ या पुण्य, तू ये हिसाब लगाना छोड़ दे कि तेरा क्या होगा। बस तू अपने अहंकार को, अपने कर्तापन के भाव को मेरे चरणों में रख दे। तू ये मान ले कि तू केवल एक यंत्र है और मैं यंत्री हूँ। जैसे कठपुतली अपनी डोर बाजीगर के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही तू अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप दे। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। माँ शुचः का अर्थ है मत रो, मत डर। ये ईश्वर का प्रेम पत्र है मानव जाति के नाम। अंत में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? क्या तुझे स्मृति प्राप्त हो गई? तब अर्जुन हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहता है कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने अपनी खोई हुई स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मोह का नाश और कर्तव्य का पालन। जिस दिन हम भी अर्जुन की तरह अपने अज्ञान को मिटाकर अपने गांडीव रूपी कर्तव्य को उठा लेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, उसी दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। संजय, जो इस पूरे संवाद को सुन रहे थे, अंत में कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री अर्थात समृद्धि, विजय, विभूति और अचल नीति है। इसका अर्थ यह है कि केवल भगवान के भरोसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा और केवल अपनी मेहनत पर घमंड करने से भी काम नहीं चलेगा। जहाँ ईश्वर की कृपा और मनुष्य का पुरुषार्थ दोनों मिल जाते हैं, वहाँ सफलता निश्चित है, वहाँ विजय निश्चित है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन संवाद को हमारे दैनिक जीवन की व्यावहारिक धरातल पर उतारते हैं। अब तक हमने गीता के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझा। हमने आत्मा, परमात्मा, कर्म और भक्ति की बात की। किंतु एक सामान्य मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस कलयुग की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ सुबह से शाम तक केवल संघर्ष है, वहाँ हम एक योगी की भांति कैसे जी सकते हैं? क्या गीता केवल सन्यासियों के लिए है या एक गृहस्थ, एक विद्यार्थी और एक नौकरी पेशा व्यक्ति भी इसे अपने जीवन में उतार सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में, जिसे आत्मसंयम योग कहा जाता है, जीवन जीने की एक बहुत ही सुंदर और संतुलित कला सिखाई है। अक्सर हम सोचते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपना खाना पीना छोड़ना होगा, अपनी नींद कम करनी होगी और शरीर को कष्ट देना होगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण इस धारणा को पूरी तरह से नकार देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, ना बहुत अधिक सोने वाले का और ना ही सदा जागने वाले का। ये एक अत्यंत क्रांतिकारी विचार है। भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य, अर्थात जिसका आहार और विहार संतुलित है, जिसके कर्मों में संतुलन है और जिसकी नींद और जागना भी नियम से है, उसी का योग दुखों को नष्ट करने वाला होता है। भगवान यहाँ हमें बैलेंस यानी संतुलन का पाठ पढ़ा रहे हैं। यदि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, यदि आप समय पर भोजन नहीं करेंगे और पर्याप्त विश्राम नहीं करेंगे, तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा और एक रोगी शरीर में कभी भी स्वस्थ मन और ईश्वर का वास नहीं हो सकता।
इसलिए गीता हमें सिखाती है कि अपने शरीर को भी ईश्वर का मंदिर समझकर उसका ध्यान रखो, अति मत करो, किसी भी चीज़ की अति वर्जित है। इसी अध्याय में भगवान एक और महान सूत्र देते हैं जो आज के मनोविज्ञान का आधार है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को पतन में न डाले, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हम जीवन भर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरा काम बिगाड़ा, किंतु गीता कहती है कि कोई दूसरा आपको सुखी या दुखी नहीं कर सकता। यदि आपका मन आपके वश में है तो आप अपने सबसे बड़े मित्र हैं। आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, किंतु यदि आपका मन आपके वश में नहीं है तो आप अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं। आप स्वर्ग में बैठकर भी नरक का अनुभव करेंगे। इसलिए अपनी उंगली दूसरों पर उठाने के बजाय अपने आप पर उठाएं। अपने उद्धार की जिम्मेदारी स्वयं लें। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन किया है। ये अध्याय हमारे चरित्र निर्माण की नींव है। भगवान कहते हैं कि निर्भयता, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता ये दैवी गुण हैं। अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, चुगली न करना, दया, लोभ न करना, कोमलता, लज्जा और चपलता का अभाव, ये सब उस मनुष्य के लक्षण हैं जो दैवी स्वभाव लेकर उत्पन्न हुआ है। इसके विपरीत भगवान कहते हैं कि पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। आज हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि हमारे भीतर कौन से गुण प्रबल हैं। क्या हम अपनी प्रशंसा सुनकर फूल जाते हैं? क्या हम बात बात पर क्रोधित होते हैं? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कठोर शब्द बोलते हैं? यदि हाँ, तो हम आसुरी प्रवृत्तियों के शिकार हैं। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये आसुरी गुण मनुष्य को बंधन में डालते हैं और अंततः उसके विनाश का कारण बनते हैं। इन आसुरी गुणों से बचने का उपाय क्या है? भगवान ने 3 मुख्य द्वारों के बारे में बताया है जिनसे हमें हर हाल में बचना है। वे 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। भगवान कहते हैं कि ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम का अर्थ है कभी न भरने वाली इच्छाएं। क्रोध का अर्थ है अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ होने पर जलना। और लोभ का अर्थ है दूसरे के हक का भी छीन लेने की वृत्ति। जिस घर में, जिस समाज में या जिस मन में ये 3 दोष आ जाते हैं, वहाँ कभी शांति नहीं रह सकती। वहाँ महाभारत का युद्ध होना निश्चित है। 17वें अध्याय में भगवान ने एक बहुत ही गुप्त मंत्र की चर्चा की है। वो मंत्र है ओम तत् सत। ये ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम है। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो या तप हो, उसमें अनजाने में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। हमारा मन कभी पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता। तब भगवान कहते हैं कि कर्म के अंत में ओम तत् सत का उच्चारण करने से वो कर्म पूर्ण हो जाता है। ओम ईश्वर का सूचक है, तत् का अर्थ है कि ये सब उसका है, और सत का अर्थ है कि ये सत्य है, ये श्रेष्ठ है। जब हम इस भाव से कर्म करते हैं कि हे प्रभु, ये कार्य मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए किया, इसमें जो भी कमी रह गई हो उसे आप पूर्ण करें, तो वो कर्म दोष मुक्त हो जाता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में श्रद्धा का क्या महत्व है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धामय है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। यदि आप सकारात्मकता में, ईश्वर में और सत्य में श्रद्धा रखते हैं तो आप महान बन जाएंगे। और यदि आपकी श्रद्धा भूतों में, प्रेतों में या नकारात्मक शक्तियों में है तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए अपनी श्रद्धा को हमेशा ऊंचा रखें, अपने विचारों को हमेशा पवित्र रखें। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की प्रेरणा के बारे में बताया है। हम कर्म क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कि अधिष्ठान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात जीवात्मा, करण अर्थात इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और 5वां दैव अर्थात भाग्य, ये पांचों मिलकर किसी भी कर्म को सिद्ध करते हैं। अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि केवल मैं कर रहा हूँ। वो इन बाकी 4 कारणों को, विशेषकर दैव या ईश्वर की इच्छा को भूल जाता है। इसीलिए जब उसे असफलता मिलती है तो वो टूट जाता है। गीता का ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हम केवल प्रयास कर सकते हैं। परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है जो हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ये भी कहते हैं कि जिस सुख का आरंभ विष जैसा लगता है, अर्थात जिसमें बहुत परिश्रम और तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन जिसका परिणाम अमृत जैसा होता है, वो सात्विक सुख है। जैसे पढ़ाई करना, व्यायाम करना,
या सत्य बोलना, ये शुरू में कड़वा लगता है लेकिन बाद में जीवन को सुखमय बना देता है। इसके विपरीत जो सुख शुरू में अमृत जैसा लगता है लेकिन बाद में विष बन जाता है, वो राजसी सुख है, जैसे आलस्य, नशा या गलत मार्ग से कमाया हुआ धन। ये कुछ पल के लिए मज़ा देता है लेकिन अंत में जीवन को बर्बाद कर देता है। हमें चुनना होगा कि हमें कौन सा सुख चाहिए, क्षणिक सुख या स्थायी आनंद। गीता का एक और अद्भुत पहलू है शरणागति। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे ज्ञान का दीपक प्रदान करता हूँ, जिससे उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ईश्वर हमें ज्ञान देना चाहते हैं, वे हमें राह दिखाना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम उनकी सुनना ही नहीं चाहते। हम अपने मन के शोर में इतने खोए हैं कि उनकी धीमी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। शरणागति का अर्थ है अपने मन के शोर को शांत करना और ईश्वर से कहना कि अब आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, अब आप चलाइए, मैं चलने को तैयार हूँ। श्रीमद् भगवद गीता किसी धर्म विशेष की पुस्तक नहीं है, ये मानवता का संविधान है। इसमें कहीं भी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें केवल मानव की बात हुई है। अर्जुन एक प्रतिनिधि है, वो हम सब का प्रतिनिधित्व करता है। उसके प्रश्न हमारे प्रश्न हैं और कृष्ण के उत्तर हमारे लिए हैं। जब भी आप जीवन में अकेलापन महसूस करें, जब भी आपको लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तो गीता का कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ लीजिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आपको अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। आज के समय में जब मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता महामारी का रूप ले चुके हैं, गीता काउंसलिंग का सबसे बड़ा माध्यम है। ये हमें बताती है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुख और दुख तो मौसम की तरह है, जो आएंगे और चले जाएंगे। तुम इन सब से ऊपर उठकर जीना सीखो। यही साक्षी भाव ही मानसिक शांति की कुंजी है। अंत में हमें ये समझना होगा कि गीता को केवल लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रखने से कल्याण नहीं होगा। गीता को अपने हृदय में रखना होगा। यदि आप गीता का एक श्लोक भी अपने जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन बदल सकता है। जैसे कर्मण्येवाधिकार रास्ते को ही ले लें। यदि हम केवल काम पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें, तो हमारा आधा तनाव आज ही खत्म हो जाएगा। आइए श्रीमद् भगवद गीता के इस अनंत और अगाध ज्ञान सागर में हम और आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन जीने की कला के अनेक पहलुओं को समझा, किंतु गीता केवल यही समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के उस युद्ध भूमि में मानव मन की हर उस परत को खोला है जहां हमारा अज्ञान और हमारा भ्रम छिपा बैठा है। आज हम गीता के उन अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करेंगे जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं, किंतु अक्सर हम देखते हैं कि हम दुविधा में फंसे रहते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, ये हम तय नहीं कर पाते। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमारी बुद्धि अर्थात हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी 3 श्रेणियों में बांटा है। ये मनोविज्ञान का सबसे गहरा अध्याय है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वो बुद्धि सात्विक है जो ये जानती है कि किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसे भय मानना चाहिए और किसे नहीं, कौन सा मार्ग बंधन का है और कौन सा मोक्ष का। विचार कीजिए, आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कन्फ्यूजन अर्थात भ्रम। हम जानते ही नहीं कि हमारे लिए क्या उचित है। सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य स्पष्ट होता है। उसे पता होता है कि ये कार्य धर्म सम्मत है, इसलिए मुझे ये करना ही है, चाहे इसमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो। इसके विपरीत राजसी बुद्धि वो है जो धर्म और अधर्म को तथा कार्य और अकार्य को ठीक से नहीं जानती। वो हमेशा संशय में रहती है, मैं ये करूं या वो करूं, इसमें मेरा फायदा है या नुकसान। वो लाभ और लोभ के चश्मे से दुनिया को देखती है। और तीसरी है तामसी बुद्धि। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि अंधकार से ढकी हुई है, जो अधर्म को ही धर्म मान लेती है और हर बात को उल्टा ही देखती है, वो तामसी है। आज हम समाज में देखते हैं कि लोग गलत कार्यों को, नशा करने को या अनैतिकता को भी आधुनिकता या स्वतंत्रता का नाम दे देते हैं। ये तामसी बुद्धि का लक्षण है जो विनाश की ओर ले जाती है। हमें अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना होगा और वो केवल सत्संग और स्वाध्याय से ही संभव है। बुद्धि के बाद भगवान हमारी इच्छा शक्ति, हमारे धैर्य या धृति की बात करते हैं।
हम अक्सर संकल्प तो लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। हम जिम जाने का नियम बनाते हैं, पढ़ाई का नियम बनाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उसे तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी धृति, हमारा धैर्य कमज़ोर है। भगवान कहते हैं कि वो धृति सात्विक है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इंद्रियों, मन और प्राणों की क्रियाओं को योग के बल से धारण करता है और विचलित नहीं होता। अर्थात चाहे मन कितना भी भागे, सात्विक धैर्य उसे वापस खींच लाता है। राजसी धृति वो है जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को फल की इच्छा से धारण करता है। वो काम तो बहुत जोश में शुरू करता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि फल मिलने में देरी हो रही है या लाभ नहीं हो रहा, वो उस काम को छोड़ देता है। और सबसे भयानक है तामसी धृति। भगवान कहते हैं कि जिस धैर्य के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य नींद, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं छोड़ता, वो तामसी है। ये आज के अवसाद या डिप्रेशन का सटीक वर्णन है। कई लोग अपने दुख को अपने अतीत के रोने को ही पकड़े रहते हैं। वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। वे अपने डर को ही अपना साथी बना लेते हैं। गीता कहती है कि ये भी एक प्रकार की जिद है, एक तामसी धैर्य है। इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। गीता हमें ये भी सिखाती है कि हम अपने स्वधर्म को कैसे पहचानें। आज हर कोई दूसरे जैसा बनना चाहता है। कोई अभिनेता बनना चाहता है, कोई गायक, तो कोई बहुत बड़ा व्यापारी। हम अपनी मूल प्रकृति को भूल गए हैं। 18वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को करना ही स्वधर्म है। यदि तुम स्वभाव से योद्धा हो तो अहिंसा का उपदेश देना तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम स्वभाव से व्यापारी हो तो सन्यासी की तरह व्यवहार करना तुम्हारा पतन कर देगा। भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो वो कल्याणकारी है, किंतु दूसरे का धर्म भयावह है। ये श्लोक आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। मछली यदि उड़ने की कोशिश करेगी और पक्षी यदि तैरने की कोशिश करेगा तो दोनों असफल होंगे। तुम जो हो अद्वितीय हो। ईश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए गढ़ा है। उसे पहचानो और उसी में अपनी पूर्णता खोजो। गीता में भगवान ने यज्ञ की अवधारणा को एक नया आयाम दिया है। वे कहते हैं द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे, अर्थात कुछ लोग धन का दान करके यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं और कुछ योग रूपी यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि केवल घी और सामग्री जलाना ही यज्ञ नहीं है। अपने अज्ञान को जलाना, अपने भीतर के अहंकार की आहुति देना सबसे बड़ा यज्ञ है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हम ज्ञान यज्ञ कर रहे होते हैं। और भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। जल से शरीर शुद्ध होता है, किंतु ज्ञान से आत्मा शुद्ध होती है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को भस्म कर देती है। इसलिए जीवन में ज्ञान की प्यास कभी मरने मत देना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अत्यंत सुंदर आश्वासन दिया है जो हर भक्त के हृदय को ठंडक पहुंचाता है। वे कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्य युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है जो उनके पास नहीं है उसे प्राप्त कराना, और क्षेम का अर्थ है जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। सोचिए ये कितनी बड़ी गारंटी है। संसार में कोई भी बीमा कंपनी, कोई भी रक्षक ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। भगवान कह रहे हैं कि तुम बस मुझे याद रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी रोटी, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा मान सम्मान सब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन शर्त है अनन्य भाव। अनन्य का अर्थ है न अन्य, अर्थात कोई दूसरा नहीं। जब तक हमारा मन 10 जगहों पर भटकता है, जब तक हम संसार और ईश्वर दोनों को एक साथ साधना चाहते हैं, तब तक ये वादा काम नहीं करता। जिस दिन हम द्रौपदी की तरह दोनों हाथ उठाकर पुकारते हैं, जब हमें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहता, केवल उसकी शक्ति पर भरोसा होता है, तब वो दौड़ा चला आता है।
गीता हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे भाव की आवश्यकता है। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तू जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। ये कर्म संन्यास का सबसे सरल उपाय है। आपको अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हैं तो ये भाव रखिए कि मैं ईश्वर के कार्य के लिए जा रहा हूँ। आप भोजन बना रहे हैं तो ये भाव रखिए कि मैं ईश्वर के लिए भोग बना रहा हूँ। आप बच्चों का पालन कर रहे हैं तो ये मानिए कि ये ईश्वर की संतानें हैं और मैं इनका सेवक हूँ। जब ये भाव आ जाता है तो कर्म का बोझ खत्म हो जाता है। तब काम काम नहीं रहता, सेवा बन जाती है, और सेवा कभी भी बंधन का कारण नहीं बनती। गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुझे ये गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान दे दिया है। अब तो इस पर भली भांति विचार कर और फिर जैसा चाहता है वैसा कर। यथेच्छसि तथा करो। देखिए, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसे अपना विराट रूप दिखाया, उसे जीवन के सारे रहस्य बताए, लेकिन अंत में निर्णय उसी पर छोड़ दिया। भगवान कभी हमारी स्वतंत्रता नहीं छीनते, वे हमें बाध्य नहीं करते, वे केवल प्रकाश दिखाते हैं। चलना हमें ही पड़ता है। वे मार्गदर्शक हैं, तानाशाह नहीं। ये हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों को सलाह देनी चाहिए, उन पर अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समत्व योग। भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैर स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि वाले होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वे हाथी को घर में नहीं रखते और कुत्ते की पूजा नहीं करते। व्यवहार में अंतर होता है, किंतु दृष्टि में समानता होती है। वे जानते हैं कि इन सब के भीतर एक ही चेतना, एक ही परमात्मा विद्यमान है, केवल बाहरी आवरण अलग है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो समाज से ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव का जहर अपने आप समाप्त हो जाता है। गीता हमें मृत्यु को भी उत्सव बनाना सिखाती है। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अर्थात जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है। मनुष्य का पूरा जीवन इस अंतिम क्षण की तैयारी है। यदि जीवन भर हमने केवल धन, पद और परिवार का चिंतन किया है तो अंत समय में भी वही याद आएगा, और जो याद आएगा अगला जन्म उसी के अनुसार होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ये गीता का मूल मंत्र है, मां मनुस्मर युद्ध च। मुझे याद भी रख और अपना कर्तव्य युद्ध भी कर। लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब राम नाम लेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये संभव नहीं है। जिसका अभ्यास जीवन भर नहीं किया वो अंत समय में कैसे होगा। जैसे परीक्षा के आखिरी घंटे में वही विद्यार्थी लिख पाता है जिसने साल भर पढ़ाई की हो। इसलिए हाथ काम में और मन राम में होना चाहिए। आज के युग में जब मनुष्य अकेलापन और अवसाद से घिरा है, गीता उसे बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। वे केवल ऊपर आसमान में नहीं, वे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे सबसे करीब हैं। तुम उनसे बात कर सकते हो, उनसे लड़ सकते हो, उनसे प्रेम कर सकते हो। वे तुम्हारे सखा हैं, जैसे वे अर्जुन के सखा थे। गीता कोई भयभीत करने वाला ग्रंथ नहीं है, ये प्रेम और अभय का ग्रंथ है। इसमें भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। उन्होंने बार बार कहा है कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, तू मुझे प्रिय है। ये ईश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम है। वे चाहते हैं कि हम अपनी अज्ञानता से बाहर आएं और उस आनंद के सागर में गोते लगाएं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो आइए अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में डटे रहें, भागे नहीं, अपनी समस्याओं को चुनौती दें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। गीता आपके हाथ में थमी हुई वो मशाल है जो घने से घने अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाएगी। आइए श्रीमद् भगवत गीता की इस पावन और अनंत यात्रा को एक नए पड़ाव पर ले चलते हैं। अब तक हमने कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन जीने की कला को समझा,
किंतु गीता के 15वें अध्याय में, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने संसार का एक ऐसा अद्भुत चित्र खींचा है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का इस जगत से मोह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का पेड़ समझ, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। विचार कीजिए, जड़ें ऊपर क्यों हैं? क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा से हुई है जो सबसे ऊपर है, सबसे परे है, और इसकी शाखाएं यानी टहनियाँ नीचे की ओर हैं, जो हम सब जीव जंतु, मनुष्य और देवता हैं। ये संसार रूपी वृक्ष गुणों के द्वारा बढ़ता है और इसकी कोंपलें विषय भोग हैं। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष का रूप जैसा यहाँ दिखाई देता है वैसा नहीं है। इसका ना तो आदि है ना अंत है, और ना ही इसकी कोई अच्छी तरह से प्रतिष्ठा है। ये निरंतर बदल रहा है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। ये अश्वत्थ है अर्थात अश्वत्थ, जो कल तक भी नहीं रहेगा। हम जिस संसार को इतना सच्चा और इतना पक्का मानकर बैठे हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, रोते हैं और पाप करते हैं, वो तो एक सपने की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। अब ये गीता का मूल मंत्र है, मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे याद भी रख और अपना कर्तव्य युद्ध भी कर। लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब राम नाम लेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये संभव नहीं है। जिसका अभ्यास जीवन भर नहीं किया वो अंत समय में कैसे होगा? जैसे परीक्षा के आखिरी घंटे में वही विद्यार्थी लिख पाता है जिसने साल भर पढ़ाई की हो। इसलिए हाथ काम में और मन राम में होना चाहिए। आज के युग में जब मनुष्य अकेलापन और अवसाद से घिरा है, गीता उसे बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। वे केवल ऊपर आसमान में नहीं, वे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे सबसे करीब हैं। तुम उनसे बात कर सकते हो, उनसे लड़ सकते हो, उनसे प्रेम कर सकते हो। वे तुम्हारे सखा हैं, जैसे वे अर्जुन के सखा थे। गीता कोई भयभीत करने वाला ग्रंथ नहीं है, ये प्रेम और अभय का ग्रंथ है। इसमें भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। उन्होंने बार बार कहा है कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, तू मुझे प्रिय है। ये ईश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम है। वे चाहते हैं कि हम अपनी अज्ञानता से बाहर आएं और उस आनंद के सागर में गोते लगाएं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो आइए अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में डटे रहें, भागे नहीं, अपनी समस्याओं को चुनौती दें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। गीता आपके हाथ में थमी हुई वो मशाल है जो घने से घने अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाएगी। आइए श्रीमद् भगवत गीता की इस पावन और अनंत यात्रा को एक नए पड़ाव पर ले चलते हैं। अब तक हमने कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन जीने की कला को समझा, किंतु गीता के 15वें अध्याय में, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने संसार का एक ऐसा अद्भुत चित्र खींचा है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का इस जगत से मोह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का पेड़ समझ, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। विचार कीजिए, जड़ें ऊपर क्यों हैं? क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा से हुई है जो सबसे ऊपर है, सबसे परे है, और इसकी शाखाएं यानी टहनियाँ नीचे की ओर हैं, जो हम सब जीव जंतु, मनुष्य और देवता हैं। ये संसार रूपी वृक्ष गुणों के द्वारा बढ़ता है और इसकी कोंपलें विषय भोग हैं। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष का रूप जैसा यहाँ दिखाई देता है वैसा नहीं है। इसका ना तो आदि है ना अंत है, और ना ही इसकी कोई अच्छी तरह से प्रतिष्ठा है। ये निरंतर बदल रहा है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। ये अश्वत्थ है अर्थात अश्वत्थ, जो कल तक भी नहीं रहेगा। हम जिस संसार को इतना सच्चा और इतना पक्का मानकर बैठे हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, रोते हैं और पाप करते हैं, वो तो एक सपने की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस उल्टे लटके हुए पेड़ से, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, हम छूटें कैसे? हम इस संसार के मुंह से मुक्त कैसे हों? तब भगवान एक बहुत बड़ा अस्त्र देते हैं। वे कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात इस मजबूत जड़ों वाले वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से यानी असंग रूपी कुल्हाड़ी से काट कर गिरा देना चाहिए। असंग का अर्थ क्या है? असंग का अर्थ है संग न करना, चिपके न रहना। संसार में रहो लेकिन संसार को मन में मत चिपकाओ।
जैसे पानी में कमल रहता है लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर पाता, वैसे ही हमें रहना है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये पद नहीं हूँ, मैं ये नाम नहीं हूँ, मैं तो उस ऊपर वाले परम पिता का अंश हूँ, तब ये मोह का पेड़ अपने आप कटने लगता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, अर्थात इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। हम सब ईश्वर के टुकड़े हैं जो अपनी असली पहचान भूलकर प्रकृति के मन और इंद्रियों में फंस गए हैं। हमें वापस अपनी जड़ों की ओर, उस परमात्मा की ओर लौटना है। इसी अध्याय में भगवान एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं ही सबके हृदय में स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी भूलने की शक्ति के रूप में बैठा हूँ। हम सोचते हैं कि हमारी याददाश्त हमारी है, हमारा ज्ञान हमारा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी शक्ति है। जब वे चाहते हैं तो हमें याद आता है और जब वे चाहते हैं तो हम भूल जाते हैं। ये जानकर हमारा अहंकार चूर चूर हो जाना चाहिए। हम अपनी बुद्धि पर कितना घमंड करते हैं, जबकि वो बुद्धि भी उधार की है। अब आइए गीता के एक और अत्यंत व्यावहारिक पहलू पर बात करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन को सीधा प्रभावित करता है। वो है तप। 17वें अध्याय में भगवान ने तपस्या के 3 भेद बताए हैं: शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। आज हम तपस्या का मतलब केवल जंगल में एक पैर पर खड़े होना समझते हैं, लेकिन गीता की तपस्या बहुत वैज्ञानिक और गृहस्थ के लिए है। सबसे पहले शरीर का तप। भगवान कहते हैं कि देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता रखना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, ये शरीर का तप है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पवित्रता और अहिंसा। हमें अपने शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। दूसरा है वाणी का तप। ये आज के समय में सबसे अधिक आवश्यक है। भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, अर्थात ऐसे वचन बोलना जिससे किसी को उद्वेग ना हो, किसी का मन ना दुखे, जो सत्य हो, जो प्रिय हो और जो हितकारक हो, और साथ ही स्वाध्याय का अभ्यास करना, ये वाणी का तप है। जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार अपनी वाणी से दूसरों को घायल करते हैं। हम सत्य तो बोलते हैं, लेकिन वो कड़वा सत्य होता है जो तीर की तरह चुभता है। भगवान कहते हैं कि सत्य बोलो, लेकिन वो प्रिय होना चाहिए। यदि सत्य अप्रिय है तो चुप रहना बेहतर है, और वो हितकारी भी होना चाहिए। केवल बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। हमारी वाणी में वो शक्ति होनी चाहिए जो दूसरों का कल्याण करे। यदि हम गीता के इस एक श्लोक को मान लें तो हमारे घरों के सारे झगड़े आज ही खत्म हो जाएंगे। तीसरा है मन का तप। भगवान कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मनिग्रह और भावों की शुद्धि, ये मन का तप है। मन प्रसादः यानी मन को हमेशा खुश रखना। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन गीता कहती है कि खुश रहना एक तपस्या है, एक अभ्यास है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को दुखी मत होने दो, सौम्यता रखो, अंदर से शांत रहो। ये मन का तप सबसे कठिन है, लेकिन यही सबसे बड़ा फल देता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में असफल होने पर क्या होता है। 6ठे अध्याय में अर्जुन भगवान से एक बहुत ही मासूम प्रश्न पूछता है जो हम सबके मन में आता है। अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य श्रद्धा तो रखता है, लेकिन जिसका मन चंचल होने के कारण योग से भटक जाता है, जो असफल हो जाता है, उसकी क्या गति होती है? क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता? ना उसे संसार का सुख मिला और ना ही उसे भगवान मिले, वो तो बीच में ही लटक गया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको एक ऐसा आश्वासन देते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी कर्म करने वाले की यानी अच्छे मार्ग पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। ये भगवान का गारंटी कार्ड है। वे कहते हैं कि यदि तुमने धर्म के मार्ग पर एक कदम भी बढ़ाया है और तुम असफल हो गए, तुम गिर गए, तो भी वो एक कदम बेकार नहीं जाएगा। वे कहते हैं कि यदि तुमने धर्म के मार्ग पर एक कदम भी बढ़ाया है और तुम असफल हो गए, तुम गिर गए, तो भी वो एक कदम बेकार नहीं जाएगा। वो तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। अगले जन्म में तुम वहीं से शुरुआत करोगे जहां तुमने छोड़ा था। आध्यात्मिक यात्रा में कोई फेलियर नहीं होता, यहाँ जीरो नहीं होता। जो किया है वो अमर है। ये जानकर हमें कितना साहस मिलता है। हम गिरने से डरते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान का हाथ हमारे नीचे है।
16वें अध्याय में भगवान ने काम, क्रोध और लोभ के अलावा भी कुछ और अवगुणों के बारे में बताया है जिनसे हमें बचना चाहिए। भगवान कहते हैं कि चिंता, भय और क्रोध ये तामसी गुण हैं। जो मनुष्य शास्त्रों की विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से काम करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न ही परम गति मिलती है। आजकल हम फ्रीडम के नाम पर मनमानी करते हैं। हमें लगता है कि नियम कानून तोड़ना ही आज़ादी है, लेकिन गीता कहती है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, अर्थात तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र का मतलब केवल पोथियां नहीं है। शास्त्र का मतलब है अनुशासन, बड़ों का अनुभव और समाज के नियम। जो अनुशासन में रहता है वही उन्नति करता है। पतंग यदि डोर से कट जाए तो वो आज़ाद नहीं होती, वो कुछ देर बाद गिरकर नष्ट हो जाती है। डोर से बंधे रहना ही उसकी उड़ान है। ऐसे ही धर्म और अनुशासन से बंधे रहना ही मनुष्य की उड़ान है। गीता हमें यंत्रारूढ़ानी माया का सिद्धांत भी समझाती है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से उनके शरीरों को यंत्र की भांति घुमाता रहता है। जैसे एक कुम्हार चाक को घुमाता है, वैसे ही ईश्वर इस सृष्टि को घुमा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हम उस विराट मशीन के एक छोटे से पुर्जे हैं। पुर्जे का काम है मशीन के साथ चलना, न कि उसके खिलाफ आवाज़ करना। जब हम अपनी जगह पर सही काम करते हैं तो पूरा तंत्र सही चलता है। 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान के 20 लक्षण बताए हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी में दुख और दोष को बार बार देखना। ये निराशावाद नहीं है, ये यथार्थवाद है। भगवान कहते हैं कि आंखें खोल कर देखो। जिसे तुम जवानी कहते हो वो एक दिन बुढ़ापे में बदलेगी। जिसे तुम जीवन कहते हो वो मृत्यु में बदलेगा। जिसे तुम स्वस्थ शरीर कहते हो वो बीमारी का घर है। जब हम इस कड़वे सच को बार बार देखते हैं तो हमारा मोह अपने आप कम होने लगता है। तब हम इस शरीर को सजाने में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि आत्मा को सजाने में लगते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त वे हैं जो मुसीबत आने पर भगवान को पुकारते हैं। अर्थार्थी वे हैं जो धन या सुख के लिए भगवान के पास जाते हैं। जिज्ञासु वे हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं। और ज्ञानी वे हैं जो भगवान को जानकर उनसे प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये चारों ही उदार हैं, चारों ही अच्छे हैं। भगवान किसी को ठुकराते नहीं। यदि आप मुसीबत में ही सही भगवान के पास गए तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम आप गए तो सही। लेकिन भगवान कहते हैं कि इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे अपनी आत्मा मानता है। वो मुझसे कुछ मांगता नहीं, वो मुझे ही चाहता है। हमें भी आर्त और अर्थार्थी के स्तर से ऊपर उठकर जिज्ञासु और अंत में ज्ञानी भक्त बनना चाहिए। सौदागर मत बनो, प्रेमी बनो। गीता हमें ये भी बताती है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक तो बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन इसका गहरा अर्थ ये है कि भगवान केवल बाहर के राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, वे हमारे मन के भीतर के राक्षसों को मारने के लिए भी अवतार लेते हैं। जब जब हमारे मन में धर्म की ग्लानि होती है, यानी जब हम निराश होते हैं, भटक जाते हैं, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में, कभी गुरु बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी कोई अच्छी किताब बनकर हमारे जीवन में आते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। हमें बस अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। वो किसी भी रूप में आ सकता है। वो द्रौपदी के लिए चीर बनकर आया, प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ कर आया और मीरा के लिए विष का प्याला अमृत बनकर आया। उसकी लीला अपरंपार है। गीता हमें उस लीला को देखने की दृष्टि देती है। अंत में गीता हमें शरणागति का सही अर्थ समझाती है। शरणागति का मतलब हाथ पैर छोड़कर बैठना नहीं है। शरणागति का मतलब है प्रभु, मैं लड़ूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन मेरी जीत और हार आपके हाथ में है। जैसे छोटा बच्चा मेला देखने जाता है तो वो पिता की उंगली पकड़ लेता है। वो चलता अपने पैरों से है, लेकिन उसे भरोसा पिता की उंगली पर होता है कि मैं खोऊंगा नहीं। बस यही गीता का सार है। अपने पैरों से चलिए, कर्म कीजिए, लेकिन भरोसे की उंगली उस मुरली मनोहर के हाथ में थमा दीजिए। फिर न तो आप भीड़ में खोएंगे और न ही कभी गिरेंगे।
आइए श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन ज्ञान यज्ञ की अग्नि को और प्रज्वलित करते हैं। अब तक हमने जीवन के अनेक रहस्यों को सुलझाया है, किंतु गीता एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। आप जितनी बार इसमें डुबकी लगाएंगे, हर बार एक नया और अनमोल मोती लेकर ही बाहर आएंगे। आज हम गीता के उन अध्यायों और उन सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे जो हमारे मन की एकाग्रता, हमारे संबंधों की पवित्रता और ईश्वर के साथ हमारे निजी रिश्तों को परिभाषित करते हैं। गीता के छठे अध्याय में, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने मन को स्थिर करने की एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि बताई है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारा मन पूजा में या काम में नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि इसके लिए बाहरी आडंबर की नहीं, बल्कि भीतर के अनुशासन की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में बैठकर अपने शरीर, सिर और गर्दन को समान और अचल रखकर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए और इधर उधर न देखे। ये समम काय शिरोग्रीवम का सूत्र केवल शारीरिक मुद्रा नहीं है, ये मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हमारी प्राण ऊर्जा सही दिशा में बहती है और आलस्य दूर भागता है। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाने का अर्थ है कि अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। जब तक हमारी आंखें चारों ओर भटकती रहेंगी, हमारा मन भी भटकता रहेगा। भगवान कहते हैं कि जैसे हवा न होने पर दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है, हिलती नहीं है, वैसे ही जिस योगी का चित्त वश में हो गया है, उसकी आत्मा का ध्यान निश्चल हो जाता है। ये स्थिति एक दिन में नहीं आती, इसके लिए शनैः ही शनैः यानी धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। इसी अध्याय में भगवान एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं जो हर निराश व्यक्ति के लिए आशा की किरण है। भगवान कहते हैं कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। इसका अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हम जीवन भर अपनी परेशानियों का रोना दूसरों के सामने रोते हैं। हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा और हमें बचा लेगा, किंतु गीता कहती है कि वो चमत्कार तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम खुद अपनी मदद करो। जिस क्षण तुम ये ठान लोगे कि मुझे उठना है, मुझे बदलना है, उस क्षण पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद के लिए दौड़ पड़ेगी। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है, इसे अपरा कहते हैं। और इससे दूसरी जो जीव रूपा है, वो मेरी परा प्रकृति है। भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम केवल मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हमारे भीतर वो पराशक्ति, वो चैतन्य शक्ति बह रही है जो ईश्वर का ही अंश है। जब हम खुद को केवल शरीर मानते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को वो चैतन्य शक्ति मानते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने एक ऐसा श्लोक बोला है जो भक्त के हृदय को चीर कर रख देता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात यदि कोई दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वो भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता। विचार कीजिए, भगवान ये बात स्वयं भी कह सकते थे कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा कि कौन्तेय प्रतिजानीहि, यानी हे कुंती पुत्र, तू प्रतिज्ञा कर, तू घोषणा कर, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वे अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ सकते हैं, जैसे उन्होंने भीष्म के सामने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, लेकिन वे अपने भक्त की बात कभी झूठी नहीं होने देते। यदि अर्जुन कह देगा तो तीनों लोकों में उसे टालने वाला कोई नहीं होगा। ये ईश्वर का अपने भक्त पर अटूट विश्वास और प्रेम है। क्या हम इस प्रेम के योग्य बन पाए हैं? 10वां अध्याय, जिसे विभूति योग कहते हैं, उसमें भगवान ने अपनी व्याप्ति बताई है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। वे कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ, रुद्राक्ष में शंकर हूँ और पर्वतों में सुमेरु हूँ। जब हम इस दृष्टि से संसार को देखते हैं तो हमें हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। नदी में, पहाड़ में, सूरज में
और यहाँ तक कि हमारे अपने मन में भी उसी का वास है। ये अद्वैत भाव ही सारे झगड़ों की जड़ काट देता है। जब सब में वही है तो मैं किससे नफरत करूं और किससे ईर्ष्या करूं। 14वें अध्याय में भगवान ने 3 गुणों सत्व, रज और तम को पार करने की विधि बताई है। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो गया है उसके क्या लक्षण हैं? तब भगवान कहते हैं कि हे पांडव, जो प्रकाश अर्थात सत्व, प्रवृत्ति अर्थात रज और मोह अर्थात तम के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, जो साक्षी की भांति स्थित रहता है, वही गुणातीत है। ये बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ है कि जब मन में अच्छे विचार आए तो घमंड मत करो। जब मन में चंचलता या क्रोध आए तो उससे डरो मत, बस उसे देखो कि अरे ये रजोगुण आ गया। और जब आलस्य आए तो समझो कि ये तमोगुण है। जब हम अपने मूड स्विंग्स को, अपने भावनाओं के उतार चढ़ाव को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं तो हम उनसे बंधते नहीं हैं, हम उनके स्वामी बन जाते हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर वैश्वानर अग्नि रूप से 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हम भोजन करते समय सोचते हैं कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन गीता कहती है कि ये एक यज्ञ है। हमारे पेट के भीतर जो भूख है वो साक्षात भगवान की अग्नि है। इसलिए भोजन हमेशा पवित्र भाव से प्रसाद समझकर करना चाहिए। जब हम टीवी देखते हुए या झगड़ा करते हुए भोजन करते हैं तो हम उस भीतर बैठे देवता का अपमान करते हैं। अन्न को औषधि और प्रसाद मानकर ग्रहण करना ही सच्चा स्वास्थ्य है। 16वें अध्याय में भगवान ने काम, क्रोध और लोभ के अलावा एक और शत्रु की बात की है, वो है अहंकार। भगवान कहते हैं कि अहंकारी मनुष्य सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। वो अपनी धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा के नशे में चूर रहता है। न वो बड़ों का आदर करता है, न ही ईश्वर को मानता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे क्रूर और द्वेष करने वाले नराधमों को मैं बार बार आसुरी योगियों में ही गिराता हूँ। ये चेतावनी है। अहंकार वो दीवार है जो हमें ईश्वर से अलग करती है। जैसे वर्षा का जल ऊंचे पहाड़ पर नहीं ठहरता बल्कि नीचे घाटी में जमा होता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा अहंकारी के हृदय में नहीं ठहरती, वो तो किसी विनम्र भक्त के हृदय में ही वास करती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके विनम्र बनो। वृक्ष जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुका होता है। 18वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद बताए हैं। ये हमारे आत्मविश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है वो सात्विक ज्ञान है, और जो ज्ञान भेद दृष्टि वाला है, जो सबको अलग अलग मानता है, वो राजसी है। इसी प्रकार जो कर्ता आसक्ति से रहित है, अहंकार के वचन नहीं बोलता, धैर्य और उत्साह से युक्त है और कार्य के सिद्ध होने या न होने में निर्विकार रहता है, वो सात्विक करता है। आज हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा काम करके बहुत शोर मचाते हैं, ये राजसी कर्ता के लक्षण हैं। और जो कर्ता अयुक्त, गवार, जिद्दी, धूर्त, दूसरों का अपमान करने वाला, आलसी, विषादी और काम को कल पर टालने वाला है, वो तामसी करता है। भगवान ने यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है, दीर्घ सूत्री। इसका अर्थ है जो काम आज होना चाहिए उसे महीने भर तक लटकाने वाला। ये प्रोक्रास्टिनेशन आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है। भगवान कहते हैं कि ये तामसी गुण है, इसे छोड़ो, जो करना है उसे अभी करो, कल कभी नहीं आता। गीता हमें सुख की परिभाषा भी समझाती है। भगवान कहते हैं कि जो सुख आत्मा और बुद्धि के संयोग से उत्पन्न होता है, जो शुरू में भले ही कठिन लगे लेकिन अंत में अमृत जैसा हो, वो सात्विक सुख है। जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलता है, जो शुरू में अमृत जैसा लगता है लेकिन बाद में विष बन जाता है, वो राजसी सुख है। और जो सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, जो शुरू से अंत तक केवल मोहने वाला है, वो तामसी सुख है। हमें अपने सुख का स्तर बढ़ाना होगा। हमें सस्ती खुशियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उस परम आनंद की खोज करनी चाहिए जो कभी बासी नहीं होता। अंत में गीता का सार समर्पण में है। 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुनः तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, वो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा है और अपनी माया से सबको कठपुतली की तरह नचा रहा है। तू सब प्रकार से उसी की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति और सनातन धाम को प्राप्त होगा। यहाँ सब प्रकार से का अर्थ है मन से, वचन से और कर्म से। ऐसा नहीं कि मंदिर में तो सिर झुका दिया लेकिन बाहर आकर फिर वही बेईमानी शुरू कर दी। ये समर्पण नहीं है, समर्पण अखंड होना चाहिए। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो हमारी चिंता मिट जाती है। जैसे छोटे बच्चे को माँ की गोद में कोई डर नहीं लगता, वैसे ही भक्त को संसार के इस मेले में कोई डर नहीं लगता। वो जानता है कि उसकी उंगली उसके परम पिता ने थाम रखी है। श्रीमद् भगवद गीता हमें भागना नहीं बल्कि जागना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम जहाँ हैं वहीं रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी ईश्वर को पा सकते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में था, संन्यास लेकर जंगल में नहीं गया था, फिर भी उसने वहीं खड़े खड़े अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए ही परम गति को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका मन कृष्ण से जुड़ गया था। हमें भी अपना कुरुक्षेत्र नहीं छोड़ना है। हमारा ऑफिस, हमारा घर, हमारा समाज ही हमारा कुरुक्षेत्र है। बस हमें अपने मन को बदलना है। हमें मैं से हम की ओर और हम से वह की ओर बढ़ना है। जिस दिन हमारे हर काम में, हर सोच में कृष्ण आ जाएंगे, उस दिन ये धरा ही धाम बन जाएगी और ये जीवन ही गीता बन जाएगा। आइए श्रीमद् भगवद गीता के इस महासागर के अंतिम किनारे पर, जो वास्तव में एक नई शुरुआत है, वहाँ खड़े होकर इस परम संवाद का सार समझते हैं। हमने 18 अध्यायों की इस यात्रा में देखा कि कैसे एक हारा हुआ, टूटा हुआ और भ्रमित अर्जुन अंत में एक महायोद्धा बनकर खड़ा होता है। ये केवल अर्जुन की यात्रा नहीं थी, ये अज्ञान से ज्ञान की, अंधकार से प्रकाश की और मृत्यु के भय से अमरता के आनंद की यात्रा थी। गीता का समापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? क्या तुझे स्मृति प्राप्त हो गई? ये प्रश्न भगवान हम सबसे भी पूछ रहे हैं। क्या हमारा मोह नष्ट हुआ? क्या हमें याद आया कि हम कौन हैं? हम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा है जिसे परमात्मा ने अपनी ही छवि में गढ़ा है। तब अर्जुन, जिसका गांडीव पहले हाथ से छूट रहा था, अब पूर्ण आत्मविश्वास से खड़ा होता है और कहता है, नष्टो मोह स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने अपनी खोई हुई स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। करिष्ये वचनम तव। ये करिष्ये वचनम तव जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अपनी कोई जिद नहीं है। अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं वही देखूँगा जो आप दिखाएंगे, मैं वही बोलूँगा जो आप बुलवाएंगे। जब मनुष्य अपनी मर्जी को ईश्वर की मर्जी में मिला देता है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक लीला बन जाता है। अर्जुन ने युद्ध किया, बाण चलाए, शत्रुओं का संहार किया, लेकिन वो पाप का भागी नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर के यंत्र के रूप में कार्य कर रहा था। संजय, जो दूर बैठकर इस संवाद को सुन रहे थे, उन्होंने गीता के अंतिम श्लोक में मानव जाति को सफलता का सबसे बड़ा सूत्र दिया है। संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री अर्थात समृद्धि, विजय, विभूति और अचल नीति है। इस श्लोक को गहराई से समझिए। श्री कृष्ण प्रतीक हैं दृष्टि के, ज्ञान के और कृपा के, और अर्जुन प्रतीक हैं कर्म के, पुरुषार्थ के और लक्ष्य भेदने की क्षमता के। संजय कह रहे हैं कि केवल मंदिर में बैठकर घंटी बजाने से, केवल भगवान के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, और केवल अपनी मेहनत पर घमंड करने से, बिना सही दिशा के दौड़ने से भी काम नहीं चलेगा। जीवन में विजय तभी मिलती है जब ईश्वर की कृपा और मनुष्य का कठोर परिश्रम दोनों एक साथ मिल जाते हैं। जब दृष्टि कृष्ण की हो और प्रयास अर्जुन का हो तो सफलता को आपके कदमों में आना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें भागना नहीं सिखाती, जागना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि संन्यास कपड़े बदलने में नहीं बल्कि विचार बदलने में है। आप संसार में रहिए, व्यापार कीजिए, परिवार चलाइए, लेकिन मन में वैराग्य रखिए। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन गीला नहीं होता, वैसे ही संसार के सुख और दुख आपको छू न पाएं,
यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। आज के इस तनावपूर्ण युग में गीता हमारे लिए संजीवनी है। जब भी आप अकेला महसूस करें, जब भी आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो गीता का कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ लीजिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण सीधे आपसे बात कर रहे हैं। गीता अतीत की पुस्तक नहीं है, ये वर्तमान का समाधान है। ये मरने के बाद मोक्ष की नहीं, बल्कि जीते जी मुक्त होने की कला है। अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हार मानकर मत बैठिए। आपके भीतर अनंत शक्ति छिपी है। अपने विवेक रूपी सारथी को जगाइए और अपने कर्तव्य रूपी गांडीव को उठा लीजिए। याद रखिए, ईश्वर आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वे आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। वे सदैव आपके हृदय में विराजमान हैं। बस एक बार मुड़कर उनकी ओर देखने की देर है। इस पावन ज्ञान को केवल कानों तक मत रहने दीजिए, इसे अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। जिस दिन आप दूसरों के दुख में दुखी होने लगेंगे, जिस दिन आप फल की चिंता किए बिना कर्म करने लगेंगे और जिस दिन आप हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगेंगे, समझ लीजिए कि आपने गीता को पढ़ा नहीं बल्कि जी लिया है। नमस्कार। प्रभु के उपदेश चैनल के इस अत्यंत ज्ञानवर्धक, पावन और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले अध्याय में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के उस सार को समझा है जो वेदों का निचोड़ है और मानवता का आधार है। यदि इस अमृतमयी ज्ञान ने आपके अशांत मन को तनिक भी शीतलता प्रदान की हो, आपके भीतर के संशय को दूर किया हो या आपको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये केवल एक वीडियो नहीं, ये धर्म का प्रसाद है। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और विशेषकर अपने बच्चों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और अपने महान ग्रंथों से जुड़ सके। जीवन के हर संघर्ष में गीता का प्रकाश पाने के लिए और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे, तार्किक और कल्याणकारी विचारों को निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल प्रभु के उपदेश को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि ज्ञान की ये धारा आपसे कभी न छूटे। परमपिता परमेश्वर और योगेश्वर श्री कृष्ण आप सभी का मार्ग सदा प्रशस्त करें, आपके जीवन के कुरुक्षेत्र में आपको विजय प्रदान करें, आपके मन को असीम शांति दें और आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य से भर दें। कमेंट बॉक्स में पूरे उत्साह, श्रद्धा और प्रेम के साथ जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि धर्म और प्रेम की ये पवित्र गूंज पूरे विश्व में फैल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जीवन के एक नए रहस्य, एक नए विचार और एक नए उपदेश के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, अपने धर्म का पालन करें और कर्म पथ पर निरंतर चलते रहें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।